इस खोए हुए डिब्बे को वापस पाने के लिए राकेश सर आपके पास आएंगे आपकी मदद मांगने के लिए, और आप उनकी मदद तब करना जब वो आपको माफ करेंगे। भगवान झूठ ना बुलाए। नहीं रहने दो। राकेश भैया ना ऐसे भी बड़े चिड़चिड़े इंसान हैं। अरे वो तो राय का पहाड़ करते हैं। पूजा के पापा पहले से ही मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैंने और कोई गड़बड़ी कर दी ना, पूजा की विदाई तो बाद में होगी, पहले इस घर से मेरी विदाई हो जाएगी। चाची जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस मैं जो कहता हूँ आप मेरी बात सुनिए। ये डिब्बे के बदले में जब राकेश सर आपको माफ कर देंगे ना, तो आपकी और चाचा जी की फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी। और अगर नहीं हुई तो? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। बस एक बार आप मेरे यकीन पे यकीन करके देखिए, और देख लेना पूजा दीदी के संगीत में ना आप और चाचा जी साथ में नाच रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा नाम भी समीर नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? आपको पता है चाची जी, आपकी मुस्कान ना बहुत अच्छी है, और चाचा जी की भी। जब वो मुस्कुराते हैं ना तो एकदम हीरो लगते हैं। वो तो है। अब एक हीरो अपनी हीरोइन से कब तक उदास रह सकता है? और वैसे भी, और मैं, नैना, प्रीति, पूजा दीदी सब यही चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत दोबारा शुरू हो जाए। और इसकी एक वजह और भी है। क्या? मैं ना आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी किसी से माफी चाहिए। भगवान झूठ ना बुलाए, पूजा के पापा से तुम्हारी भी कोई कहीं से नहीं हो गई है क्या? नहीं चाची जी, उनसे नहीं, मुझे अर्जुन से माफी चाहिए। एक बार अर्जुन मुझे माफ कर दे और राकेश सर आपको, तो बस हो गया सारा काम। मैं ये ना वहां रख देता हूँ, ठीक है? हाँ। वाह भाई, रसगुल्ला तो बहुत अच्छा बना था। राकेश वाह, यहाँ शादी के इतने सारे काम सर पे पड़े हैं और तुम आराम से पैर पसारे इन बच्चों से सेवा करवा कर पेट पूजा कर रहे हो। आपको तो मेरी पेट पूजा दिख रही है, ये लोग मेरी सेवा कर रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि मैं कितनी जिम्मेदारी का काम कर रहा हूँ, कितने कीमती सामान की पहरेदारी कर रहा हूँ मैं। अरे कौन सा खजाना लेके बैठे हो जिसकी पहरेदारी कर रहे हो तुम? जाओ वहां महाराज को मदद करो, जाओ। वकील साहब यहाँ तो आइए। हाँ जैन साहब, आया मैं। राकेश, ऐसे मौकों पर तो कम से कम जिम्मेदार बनो। जी जैन साहब। ताऊ जी वो डिब्बा संभाल के रखा है ना? अरे क्या डिब्बा डिब्बा है? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे डिब्बा मैंने खो दिया है। बड़े तो बड़े, घर के छोटे भी गैर जिम्मेदार समझते हैं मुझे। वो डिब्बा संभाल के रखा है मैंने, क्योंकि वो डिब्बा नहीं जिम्मेदारी है मेरी। ये रहा। कहाँ गया डिब्बा? अब क्या हुआ ताऊ जी? मिल नहीं रहा है क्या? अरे कहीं खो तो नहीं गया? नहीं, देता हूँ ना, यही है। कहाँ खो जाएगा? यही रखा है मैंने। वो मिल जाएगा आपको मिल नहीं रहा है ना? अरे रुको, अभी मिल जाएगा। हट। क्या हुआ ताऊ जी? खो तो नहीं गया? हा? अरे मैं डिब्बा थोड़ी ढूंढ रहा हूँ, मैं तो चवन्नी ढूंढ रहा हूँ। गिर गई है मेरी। ताऊ जी, चवन्नी मिल गई? हाँ मिल गई। तो फिर जल्दी से वो डिब्बा दे दीजिए ना, फुल्ला बुआ ने मंगवाया है। ढूंढ तो, ये तो रहा हूँ ना। रुक जाओ 2 मिनट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने वो डिब्बा खो दिया है? हे भगवान, अगर ताई जी और ताऊ जी को पता चल गया तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। अब तिलक कैसे होगा? फुल्ला बुआ तो जान ही ले लेंगी। उन्होंने वो तिलक का सामान जीजा जी के लिए लाया था। चुप कर प्रीति, तुम चुप कर। सोचे तुमसे भाई साहब यहाँ कब तक खड़े होकर बात करेंगे? जा भी नहीं रहे। सर कुछ खो गया? वो डिब्बा है ना तिलक का, ताऊ जी ने खो दिया है। ए, चंगू मुगू,
तुम दोनों ए, बीच में मत बोलो। ये बताओ कि वो डिब्बा देखा क्या? डिब्बा? हाँ डिब्बा। नहीं तो नहीं तो क्या मतलब? यही तो रखा था डिब्बा। उसके पाँव थे क्या? चल के चला गया? क्या पंख थे? उड़ गया? हाँ लेकिन वो भांडी वाली तो थी ना। भांडी वाली? हाँ सर, वो भांडी वाली आई थी, यहाँ भी आई थी सर वो। अरे हाँ, हो सकता है वो अपना सामान समझ के साथ में ले गई हो। कौन भांडी वाली? कौन? कहाँ रहती हो? बताओ उसका। हमें क्या पता? ताई जी को पता है, वो उनसे बर्तन लेती है। मैं अभी जाकर ताई जी को सब बताती हूँ। ए, चुप। सोचने दे क्या करना है। ताऊ जी, वैसे मम्मी भी उस भांडी वाली को जानती है। मम्मी से बात करे, वही कुछ कर सकती है। नहीं तो अगर वो भांडी वाली वापस आ गई और उसने सबके सामने आपको डिब्बा लौटा दिया, फिर तो सबको पता चल जाएगा ना कि आपसे वो डिब्बा खोया था। तो मम्मी से बात करें। अरे प्रीति, तुम यहाँ खड़ी खड़ी बातें कर रही हो। फुल्ला वो बार बार पूछ रही है वो डिब्बा कहाँ है जिसमें वो तिलक का सामान था। समीर, सब गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे वो डिब्बा है ना जिसमें तिलक का सामान था, वो खो गया है। क्या? ए, चुप कर, चुप। तुम लोग इतना चिल्ला क्यों बात कर रहे हो? धीमे धीमे बात करो, सबको पता चल जाएगा। राकेश सर, पता तो वैसे ही चल जाएगा ना, क्योंकि फुल्ला बुआ तो बार बार वो डिब्बे के बारे में पूछ रही है। कब तक उनको झूठ बोलूंगा? हाँ ताऊ जी, इससे पहले कि सबके सामने ये बात खुल जाए कि आपसे वो डिब्बा खो गया है, हमें मम्मी से बात कर लेनी चाहिए, ताकि वो भांडी वाली से बात करके वो डिब्बा वापस मंगवा ले। अरे प्रीति, पर राकेश सर तो चाची से बात ही नहीं कर रहे हैं। वो उनसे हेल्प कैसे मांगेंगे? अब क्या करेंगे यार? वो हाँ, लेकिन उस डिब्बे में तिलक का सामान था, जो खो गया है। क्यों जोर से चिल्ला रही है? किसी को पता चल जाएगा। चुप कर। अब क्या करें? मैं एक काम करता हूँ, मैं फुल्ला बुआ को बता देता हूँ कि राकेश सर ने डिब्बा खो दिया है। चुप। बालों की दुकान चुप। हमारे फैमिली के मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। अंदर जा। ए, हल्दी मास्टर, क्या खड़े क्या हो? डिब्बा ढूंढो। ए टमाटर, डिब्बा ढूंढ। सर हल्दी कुटवाऊं या डब्बा? अरे मैं तुझे कोटूंगा। डिब्बा ढूंढ। डिब्बा ढूंढो। डिब्बा कहाँ है? डिब्बा ढूंढा। उस वक्त की डायमंड पॉकेट बुक्स की कोई मिस्ट्री नॉवेल पढ़कर भी मैं इतना हैरान नहीं हुई होंगी जितना अपनी आंखों के सामने चल रहे उस तमाशे को देखकर हुई थी। रहस्य डब्बे का। पर हर रहस्य भरे उपन्यास की तरह इसमें भी कोई ड्रामा होगा, इसका मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि समीर से जुड़ा मेरा हर किस्सा हमेशा किसी न किसी ड्रामे में जाकर फंसता था। वो नीचे हलवाई, खाने की व्यवस्था, टेंट, सब काम सही से हो रहा है ना? हाँ जी बुआ, सब अच्छे से हो रहा है। राकेश भैया ने खुद जिम्मेदारी ली है। अरे इसीलिए तो तुझे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये राकेश है ना, कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं करता। वो तो बस जिद और गुस्सा, ये दो उसके बड़े दुश्मन है। हाँ फुल्ला बुआ, राकेश सर ना आज ना तो कोई जिद कर रहे हैं और ना ही गुस्सा। हाँ अब सारा काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हाँ? मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया नीचे, और वो ना सारे कामों की कुछ लिस्ट बना रहे थे। तो अगर वो ऊपर आएंगे तो आप ले लीजिएगा। समीर, लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था चाचा जी की सारे काम की लिस्ट मैंने खुद देखा वो बना रहे थे, तो फिर आप ले लेंगी तो। हाँ? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अगर क्या लिस्ट होगी ना तो पता चलेगा कि कौन सा काम हुआ है और कौन सा काम नहीं हुआ। हाँ है ना? ठीक है बुआ जी। ताऊ जी, देखिए ना, फुल्ला बुआ तो आप ही की तरफ देख रही हैं। ठीक है ना, मैं देखता हूँ क्या करना है। प्रीति, ये सब क्या चल रहा है? क्या? कहाँ? अरे राकेश, सुनो। भाई साहब, घर पे सब ठीक ठाक है ना? कुशल मंगल? तूने मुझे पागल समझ के रखा है? हाँ, तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा? तेरे समीर और मुन्ना पंडित के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पकड़ी है ना? नैना, शादी के घर में ना पूरी और कचौरी पकती है, खिचड़ी नहीं। देख प्रीति, तुझे ना पापा का गुस्सा पता है। कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे पूजा दीदी की शादी में गड़बड़ हो, समझ में आई? है ना,
कोई गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि हम तो हो चुकी गड़बड़ को सुधारने निकले हैं। टेंशन मत लेना। देखिए, आपको कोई भी दिक्कत होगी ना मुझे बताइएगा। राकेश सर, वो फुल्ला वो और चाचा जी तिलक के सामान का डिब्बा मांग रहे हैं। बुआ जी, मैं जाके पूछता हूँ। पूछ। राकेश भैया, वो बुआ जी क्या राकेश भैया पता है, दे दूंगा। जिम्मेदारी ली है तो निभाऊंगा अभी से। भैया मैं नहीं कुछ कह रहा, वो फुल्ला वो मंगवा रहे थे। हाँ पता है मुझे, फुल्ला वो मंगवा रही है। और मैं कहीं भागी नहीं जा रहा हूँ, जाओ उनसे बोल दो, थोड़ी देर में दे दूंगा। चाचा जी, आपके कुछ गेस्ट आए हैं बाहर। अच्छा मैं देखता हूँ, भैया भूलना ना। हाँ जाओ तुम। राकेश साहब, मुझे लगता है कि एक आखिरी रास्ता यही है कि आप चाचा जी के पास जाकर उनसे हेल्प मांग लें, और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर हम और रुकेंगे तो फूल अबू इंतज़ार नहीं करेंगी ना। प्लीज़ आप एक बार कर लीजिए ना बात, सब कुछ भूल के। अरे राकेश सुनो, अरे बेला। जी भाई साहब। वो बुआ जी मैं भी आती हूँ। आजा। बेला, मुझे तुमसे कुछ कहना था, कुछ काम था तुमसे। पता है भाई साहब। क्या तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता है? प्रीति, हो क्या रहा है ये सब? थोड़ी देर चुप रहेगी। जो भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। देख प्रीति, तू समीर को ठीक से नहीं जानती, तो उसके बहकावे में मत आ। ये बस काम बिगाड़ने में माहिर है। मैं ना तीजा जी को ना तू नहीं जानती, वो काम बिगाड़ने में नहीं, बिगड़े हुए काम को सुधारने में माहिर है। देख लेना, उनकी वजह से ना मम्मी पापा फिर से बात करना शुरू करेंगे। बोलो ना, तुम्हें कैसे पता है कि मुझे क्या काम था? वो पता है ना भाई साहब, बिना काम के आप बात तो करेंगे नहीं। वैसे भी आप नाराज है ना मुझसे। मेरा वो जो डिब्बा है ना जिसमें तिलक का सामान रखा था, वो कहीं खो गया है मुझसे। क्या? आपने तिलक का सामान खो दिया? चुप 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 चुप, क्या कर रही हो? इतना जोर से चिल्ला रही हो, बुआ जी सुनेंगे तो। ऐसे गलती से कहीं खो गया। पर बेला, मुझे लगता है ना शायद वो जो भांडी वाली आई थी ना, अपना सामान समझ के वो डिब्बा अपने साथ ले गई है। तो अब क्या होगा भाई साहब? तो अब क्या होगा मतलब? अरे तुम जानती हो ना उस भांडी वाली को, तो उसके घर किसी को भेजो और वो डिब्बा मंगवाओ जल्दी से। समझ रही हो ना? जी ठीक है। ठीक है। और हाँ, ये बात किसी से कहना मत। चलता हूं मैं। हाँ। भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मैं ये बातें किसी से नहीं कहूंगी और भांडी वाली से डब्बा भी मंगवा लूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? अब तुम मुझसे शर्त रखोगी? हाँ, वक्त ही खराब चल रहा है। ठीक है, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? पीछे नहीं हटूंगा मैं। मेरी शर्त है भाई साहब कि आप मुझे माफ कर दीजिए। वो भी पूजा के पापा के सामने। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, मैंने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब दिल से नहीं था, बस नादानी में मुंह से निकल गया। आपको पता है भाई साहब, पूजा के पापा मेरे मांग के सिंदूर है, और अगर वो मुझसे रूठे रहेंगे ना तो मेरा मांग का सिंदूर मुझसे रूठा रहेगा। मैं तो बहुत दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाई हूँ। और एक बात कहूँ भाई साहब,
घर में बेटी की शादी है, और अगर ऐसे में मैं और पूजा के पापा एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो रिश्तेदार सब क्या सोचेंगे? भाई साहब, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, घर की इज्जत की बात है। और भगवान झूठ ना बुलाए, मेरे सूनी जीवन में आपकी माफी ही रंग ला सकती है। माफ कर दीजिए ना भाई साहब, दोबारा ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी, कभी नहीं। अरे माचिस खत्म हो गई है। क्या हुआ भाई साहब? मैंने दोबारा कुछ कहा क्या? हाँ आनंद, लेकिन ऐसी बात जिसके बाद मैं बेला से और नाराज नहीं रह सकता। बेला को सच में दिल से अपने किए का पछतावा है। उसने दिल से मुझसे माफी मांगी है, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। और मैं चाहता हूं कि तुम भी उसे माफ कर दो। और वैसे भी तुम दोनों की बेटी की शादी है। अगर तुम दोनों आपस में बात नहीं करोगे तो सारे मेहमान और रिश्तेदार क्या सोचेंगे? ये मेरी प्रतीक्षा से ज्यादा घर की इज्जत का सवाल है, इसलिए मैंने बेला को माफ कर दिया है। और हाँ, तुम्हें जो मुझसे चाहिए था वो जिम्मेदारी अब बेला की है, वो तुम्हें दे देगी। भाई साहब, आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। आपने घर के सम्मान के लिए अपना अपमान भुला दिया। चलता हूं। जब तक मैं तुम्हारे ये चेहरे पे अपने हाथों से हल्दी ना लगा दूं, तब तक ये रस्म पूरी नहीं हो सकती। अपने चेहरे पे ये आंसू मत आने दो। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पे ये आंसू नहीं, वो मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। इसे देखने के लिए तरस गया हूं। खबरदार है, आने दिया आगे से तो। Because you know what? You know what मतलब? I hate tears, बेला। वो क्या भी? नैना, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल का चैन और रातों की नींद छिन जाती है। लेकिन आज मुझे तुम्हारे ये आंसू देखकर बुरा नहीं लग रहा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये खुशी के आंसू हैं। समीर जी चाची जी। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मुंह मीठा करने का सबसे पहला हक तुम्हारा है। लो। भगवान झूठ ना बुलाए, मैंने ना हमेशा तुम्हें एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का समझा। मुझे कहाँ पता था कि जिसे मैं पत्थर समझ रही हूँ, असलियत में वो एक हीरा है। तुमने मेरी खुशियां मुझे लौटाई,
मुझ पे एहसान किया। ठीक है, इसलिए आज तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांगो। क्या चाहिए बोलो? नहीं चाची जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैंने जो किया है ना, आप उसे एहसान का नाम मत दीजिए। समझ लीजिए कि एक बेटे ने अपना फर्ज निभाया है। और हाँ, अगर हो सके तो आप मेरे लिए दुआ मांग लेना कि मैंने जिसका दिल दुखाया है ना, तो मुझे माफ कर दे।